बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। ये हमारी बीएस के तलबा के कोर्स में भी है और इसके अलावा ये 9th क्लास में भी है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट is called a matrix and is denoted by capital letters A, B, C। तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस को जब हम नंबर्स को या एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखे और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करें, तो इस तरह हमें जो टेबल मिलता है इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस को आम तौर पर हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। यूजली ज़्यादातर हम बड़े हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, कभी कभी हमारा सामना छोटे हरूफ से भी होता है, लेकिन अमूमन हम इसको बड़े हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा रोज़ और कॉलम्स में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, अगर वो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स हों तो आम तौर पर उनको हम छोटे लिखते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स enclosed in square bracket is called matrix. A matrix is always denoted by capital letter of English alphabets A, B, C, etc. The term linear algebra is often used to represent the general theory of matrices and the associated algebraic operations। हम अक्सर हमारे तलबा को जो कंटेंट मिलता है उसमें ये लफ्ज़ होता है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में मुख्तलिफ मैथमेटिकल थ्योरीज़ के अलावा इसमें हम मैट्रिसेस भी पढ़ते हैं। द टर्म लीनियर अलजेब्रा इज़ ऑफन यूज्ड to represent the general theory of matrices and the associated algebraic operations। तो डियर तलबा, ये आप नोट करें कि लीनियर अलजेब्रा में मुख्तलिफ रियाजी के उसूलों के अलावा मैट्रिक्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स of size m by n with m rows and n columns। एक मैट्रिक्स, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जब हम नंबर्स को यानी एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखेंगे तो इसी टेबल को हम मैट्रिसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स नज़र आ रहा है इसका साइज़ है m बाई n। m का मतलब है कि इसमें m रोज़ हैं। अब देख ले कि इसमें m रोज़ क्या है। ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो की जो निशानदेही हमें ये जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो 1 है इसका मतलब है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, ये सारे एलिमेंट फर्स्ट रो में मौजूद है। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। इस तरह इसी 2 का मतलब है कि ये एक एंट्री है, एलिमेंट है, सेकंड रो में है 2, 2, 2, 2, 3। तो ये सेकंड रो है और ये जो 2 है इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स सेकंड रो में है। तो इस तरह ये रोज़ आ रहे हैं। तो आखिर में जो रो है ये mth रो है। अब इसको हम देख ले, ये mth रो है, फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, यहाँ पे थर्ड रो होगा और ये mth रो है। इसी तरह ये जो सबस्क्रिप्ट सेकंड सबस्क्रिप्ट है, सेकंड जो हिंसा है इसका मतलब है कॉलम। तो यहाँ ये जो लाइन है वर्टिकली, ये जो लाइन है ये फर्स्ट कॉलम है। यहाँ जो वर्टिकली सेकंड लाइन है ये सेकंड कॉलम है। यहाँ जो वर्टिकली थर्ड लाइन है ये थर्ड कॉलम है। तो कॉलम इसी अदद का मतलब है फर्स्ट कॉलम। अब ये देखिए यहाँ नीचे जितनी भी एलिमेंट्स है हर एक में सेकंड सबस्क्रिप्ट 1 1 है। 1 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे
जो सबस्क्रिप्ट है 2 है, तो 2 का मतलब है कि ये सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, एंट्री है। अब ये सारे एलिमेंट सेकंड कॉलम में है। इसी तरह यहाँ पे थर्ड है, 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये सारे ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर इसी मैट्रिक्स को हम देखें तो इसमें m रोज़ है। यहाँ जो m नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि ये mth रो का फर्स्ट एंट्री है। और इस तरह यहाँ जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे जो m और n है इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एंट्री है जो कि m रोज़ में है। इसी m का मतलब है m रो वाला एंट्री, और ये जो n है सेकंड सबस्क्रिप्ट है n है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी एलिमेंट है जो कि nth कॉलम में है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। तो ये हमें एक मैट्रिक्स देता है, और इसका जो साइज़ है इसमें चूँकि m रोज़ है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये n है। फर्स्ट कॉलम 2 मीन्स सेकंड कॉलम, 3 मीन्स थर्ड कॉलम, n मीन्स nth कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है। तो ये वाला यहाँ पे जो है m/n, ये इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है या साइज़ कहलाता है। m/n का मतलब है कि इसी मैट्रिक्स का साइज़ या ऑर्डर या डायमेंशन क्या है, m/n। m का मतलब है रोज़, नंबर ऑफ रोज़, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें मालूम हुआ कि किसी भी हर एक मैट्रिक्स में रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसी बुनियाद पर मैट्रिक्स को हम 2 नामों से जाहिर कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, Fm इज इक्वल टू n। Fm इज इक्वल, अब अगर हम देख ले यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ m/n, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब वो m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, Fm इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n का मतलब है नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इन दिस केस द मैट्रिक्स is called as nm/m और n/n मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो, तो उसको हम लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/m या अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, या सिंपली हम कह सकते हैं हियर ऑन द स्क्रीन वी सी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m या अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो सपोज़ अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो, तो इसको हम मुख्तसरन इस तरह भी लिख सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 हो, तो मुख्तसरन हम लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इसका मतलब क्या है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। तो इस तरह हम इसको याद करें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अ मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। वेक्टर्स। अब वो यहाँ पे वेक्टर्स, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। 1 रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। 1 रो। नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हों,
लेकिन नंबर ऑफ रोज अगर 1 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। रो वेक्टर एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें 1 रो हो, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स ऑफ आइदर फॉर्म का मतलब है कि या तो रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स ऑफ आइदर फॉर्म इज कॉल्ड अ वेक्टर। द रो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ रो वेक्टर and the column matrix is also called a column vector. Transpose. The transpose of a matrix A is denoted by A dash or A T and is obtained by interchanging the rows and columns. Transpose क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें, यानी अगर फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बनाए, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बनाए, तो इसी तरह हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स के रोज या कॉलम को अगर आपस में हम इंटरचेंज करें तो इस तरह हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मिलता है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को हम ए डैश या ए टी से जाहिर करते हैं। दस इफ़ ए हैज़ अ साइज ऑफ m बाई n, अगर मैट्रिक्स ए का साइज यानी ऑर्डर m बाई n हो, ए डैश विल हैव अ साइज ऑफ ऑर्डर n बाई m। अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n हो तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? ये n हम फर्स्ट में लिखेंगे और ये फर्स्ट वाला हम सेकंड में लिखेंगे, तो इस तरह ट्रांसपोज का ऑर्डर यही होगा। तो गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ट्रांसपोज के लिए वही ऑर्डर हम नहीं लिखेंगे बल्कि हम इंटरचेंज करेंगे। इफ़ द ट्रांसपोज ऑपरेशन इज अप्लाइड ट्वाइस द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज रिस्टोर्ड। अगर किसी, जिस तरह हम जानते हैं, वी नो दैट बाय द ट्रांसपोज वी मीन इफ़ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स टुगेदर वी गेट अ मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इफ़ वी repeat this process twice we get the original matrix. Here it means that AT whole T is equal to A, that is the double transpose of a matrix always gives the matrix again. अगर किसी मैट्रिक्स का हम 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले तो इस तरह जो मैट्रिक्स होता है वो हमें दोबारा मिलता है। If the transpose operation is applied twice the original matrix is restored. Order of the matrix क्या है? If A is a matrix then order of A is equal to number of rows into number of columns. अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने लिखना है तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ A is equal to number of rows। हम गिन लेंगे कि मैट्रिक्स में कितने रोज है, यहाँ पे लिखेंगे x लगाएंगे, नंबर ऑफ रोज जितनी कॉलम है तो इस तरह हम लिखेंगे। If A is a matrix, then order of A is equal to number of rows into number of columns. अब यहाँ जो x है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है। x ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है बल्कि ये एक नोटेशन है कि नंबर ऑफ रोज हम फर्स्ट में लिखेंगे, x लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। नोट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज। किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम साइज भी कहते हैं, डायमेंशन भी कहते हैं। डिटरमिन द साइज ऑफ द मैट्रिक्स शोन बिलो। अब यहाँ जो मैट्रिक्स है इसका साइज हमने मालूम करना है। द मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज, देख ले, फर्स्ट रो सेकंड रो, एंड 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड। इट्स ऑर्डर और साइज इज 2/3। 2/3 मीन्स 2 रोज एंड 3 columns. So 2/3 is the size or order of this matrix.
डिटरमिन द ऑर्डर और साइज ऑफ द मैट्रिक्स शोन बिलो। अब यहाँ जो साइज है या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, कितनी रोज है, 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम है, तो ये इसका साइज या ऑर्डर है। अब यहाँ डिटरमिन दी साइज, यहाँ भी साइज मालूम करना है, तो कितनी रोज है, 3 रोज है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो यही इसका साइज है, ऑर्डर है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो यहाँ पे अगर ऑर्डर को हम देख ले, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। What is the order or size of the row vector or row matrix? यहाँ पे स्क्रीन पे हमें रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर नज़र आ रहा है, इसकी साइज़ यानी ऑर्डर हमने लिखना है। अब अगर इसको हम if we look to the matrix, we see that there is only one row, so यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, and this is first column, second column, third column, fourth, fifth, sixth column। तो इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/6। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर जिस मैट्रिक्स में 1 रो होगा तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे या रो वेक्टर कहेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम 6 है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है। तो रो मैट्रिक्स में लाजमी तौर पर 1 रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 6 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज डेफिनेटली 1 होगा। एक्सप्रेस द वेरिएबल x1, x2 एंड x3 एज कॉलम वेक्टर। इन तीनों वेरिएबल्स को एज अ कॉलम वेक्टर लिखना है। तो कॉलम वेक्टर हमारे जहन में ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कुछ भी होंगे। तो इन तीनों को अगर हम इस तरह एज अ कॉलम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स है। डिटरमिन दी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए बिलो। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हमने लिखना है तो हम लिखेंगे ए डैश या ए टी। फर्स्ट रो को हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स है इसको हम एज अ वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स लिखेंगे, या जो फर्स्ट रो है इसको हम एज अ फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को हम एज अ सेकंड कॉलम लिखेंगे। तो ये यहाँ जो हमें मैट्रिक्स नज़र आ गया, ये हमारे पास दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इफ़ वी इंटरचेंज rows as columns we get transpose of the matrix. Addition and subtraction. Matrices can be added together or subtracted from each other if and only if they are of the same size or order. Corresponding elements are added or subtracted. अगर दो matrices का order same हो तो हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं कन्फॉर्मेबिलिटी। कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। और किस तरह ऐड करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। इस तरह अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n है, बी का ऑर्डर m/n है, तो ये कन्फॉर्मेबल पर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो एज अ रिज़ल्ट हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर भी सेम होगा, यानी m/n होगा। मल्टीप्लिकेशन। टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर ओनली if the number of columns of the first matrix is equal to number of rows of the second matrix। इसको आप देख ले, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है,
number of columns of the first matrix। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। फिर हम देखेंगे कि सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज। तो दो मैट्रिसेस ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबिलिटी को जाहिर करता है। कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इन जनरल matrices do not have commutative property of multiplication। commutative एडिशन के लिहाज से दो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होता है, यानी a प्लस बी हमेशा बराबर होगा b प्लस ए का। लेकिन ए बी प्रोडक्ट बराबर नहीं होगा हमेशा बी ए का। कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी एग्जिस्ट करता है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी सूरतों में ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका ऑर्डर कुछ हो सकता है, बी ए अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो जनरली ये बात नोट करें कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिसेस में हमेशा मौजूद होता है, एग्जिस्ट करता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात नोट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है m बाई n, इसका ऑर्डर है n बाई k। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो, अब अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ए है और यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज n है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे तो फिर दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है वो यही होगा, ये m, ये वाला m जो है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और इस तरह ये k जो है ये यहाँ पे होगा। तो इस तरह ये हमें क्या देता है, this m and this k will be here in the result। तो अगर दो मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और एज अ रिज़ल्ट जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसका ऑर्डर होगा m बाई k। फर्स्ट और लास्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये डेफिनेटली हमें इस जैसा मैट्रिक्स मिलेगा। Multiplication of two matrices। An element in the product matrix is obtained by summing successive products of elements in the row of the first with elements of the column of the second। ये बात नोट करना चाहिए कि अगर दो मैट्रिसेस ऐसी हों जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, अगर वो उनका मल्टीप्लिकेशन कन्फॉर्मेबल हो, तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट होता है तो इसको हम समेशन की सूरत में लिखेंगे। यानी ये देख ले आई आर और यहाँ पे देख ले आर जे। तो ये क्या है, दिस ए बिलोंग टू दी, दिस इज एन एलिमेंट और एंट्री इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज एन एलिमेंट और एंट्री in the second matrix, and here we see their product, and this product has been have summation। so जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो हमें एलिमेंट मिलता है वो क्या है, यहाँ आर है, यहाँ आर है।
तो इसको हम छोड़ के आई और जे यहाँ पे लिखेंगे। तो दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसमें जो एंट्रीज एलिमेंट्स होते हैं वो इस जैसे होते हैं, सी आई जे। अब वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो स्टेटमेंट है और यहाँ जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रैक्टिकली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये खुद ब खुद आप कर सकेंगे। और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कभी कभी आपको ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन ये एडवांस थ्योरी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। देयर इज़ नो सच थिंग एज डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, उनका आपस में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दो मैट्रिसेस को एक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है। देयर इज़ नो सच थिंग एज डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। हाउएवर मैट्रिक्स इनवर्जन, मैट्रिक्स इनवर्जन का मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी व्यूड in some sense as a procedure similar to division। मैट्रिसेस में एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन हम कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन मैट्रिसेस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पे डिवाइड करें। हमारे BS के तुलबा में एक स्टूडेंट ने इन्वर्जन का लफ्ज़ पूछा, तो अगर ये वीडियो वो स्टूडेंट देख रहा हो तो यहाँ पे आप देखें, हाउएवर मैट्रिक्स इनवर्जन दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी व्यूड इन सम सेंस एज अ प्रोसीजर सिमिलर टू डिवीजन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मैट्रिक्स इनवर्जन पढ़ेंगे, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटरमिन C which is the sum of the two matrices। Determine C for the matrices shown below। This is first matrix, the second matrix. Now looking to their order, the order of both the matrices are the same, so they are conformable for addition, and for addition we add corresponding elements। C का मतलब है दोनों matrices का समेशन या मजमुआ। तो क्या आता है, दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो 3, अब देख ले दिस 3, इसी 3 को हम लेके इसी 4 के साथ हम ऐड करेंगे। 3 + 4 = 7। अब यहाँ पे जो 2 है, इसी 2 को हम ऐड करेंगे इसी 9 के। ये करिस्पॉन्डिंग, आपस में करिस्पॉन्डिंग है। 3 का करिस्पॉन्डिंग 4 है और 2 का करिस्पॉन्डिंग 9 है। तो इसी तरीके से हम हर एक एंट्री एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं। टू ऐड टू मैट्रिसेस वी ऐड करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। पार 3 करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 4 whose addition is 7। पार 2 करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 9 which gives value 11। 1 पार 1 करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज x whose addition is this। Similarly पार -4 करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 6 whose sum is equal to 2। 4 plus 6 is equal to 2। 5 plus -3, 5 minus 3 is equal to 2। 6 plus y gives 6 plus y। so दो मैट्रिक्स को जब हमने ऐड करना है तो इस तरह करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड। तो सब्ट्रैक्शन है 3 - 4। देख ले 3, इसी एलिमेंट के लिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है। तो 3 - 4 क्या है? -1। इसी तरह 2, अब अगर हम देख ले तो 2 के लिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? वो 9 है। तो 2 - 9 = -7। तो इस तरह बारी बारी ये सब्ट्रैक्शन हम करते हैं और ये फाइनली ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन है। फॉर द मैट्रिसेस ऑफ प्रीवियस एग्जांपल डिटरमिन पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ देख ले
मैट्रिक्स ए है जिसका आर्डर है 2/3, यहाँ पे आर्डर है 3/2। तो अगर ए बी को हमने मालूम करना है तो हम देखें कि इसका आर्डर, ए का आर्डर 2/3 है, बी का आर्डर 3/2 है। क्योंकि 3 और 3 आपस में बराबर है तो एज अ रिज़ल्ट हमें मैट्रिक्स मिलेगा 2/2। तो ए बी हमें देगा एक मैट्रिक्स का आर्डर 2/2 है। इस तरह बी ए, तो बी का आर्डर 3/2, ए का आर्डर 2/3। यहाँ पे 2 और 2 बराबर है तो बी ए का आर्डर है 3/3। अब देख ले, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। अगर ए बी हम मालूम करना चाहे तो हम मालूम कर सकेंगे, लेकिन आर्डर होगा 2/2 वाला। इसी तरह बी ए जब हम मालूम करेंगे तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसका आर्डर होगा 3/3। अब अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये दोनों आपस में मुख्तलिफ मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट जनरली फॉर मैट्रिसेस। यहाँ पे आर्डर से हमें पता चला कि ए बी और बी आपस में मुख्तलिफ मैट्रिसेस होंगे, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमें देगा 2/2 मैट्रिक्स, और बी ए जो प्रोडक्ट है वो हमें देगा 3/3। फॉर द मैट्रिसेस ऑफ प्रीवियस एग्जांपल डिटरमिन ए बी। तो ये ए है जिसका आर्डर हमें यहाँ नज़र आ रहा है, बी का भी। तो सी इज इक्वल टू ए बी। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये आर सी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं, इस तरह करते आर सी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का आर हम लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन से हमें एंट्रीज मिलते हैं। तो C11 यानी ये एक ऐसा एंट्री है, एलिमेंट है जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो वो -2 होगा। यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमें 19 होगा। तो C ये आ गया। अब हम देखते हैं ये वाला D = BA। तो जब हम पुटिंग करते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते तो ये आता है। तो पिछले स्लाइड में अब यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिला 3/3 और यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिला 2/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर नहीं है बी ए का। ये जो हमने अभी स्लाइड दे के ए बी की वैल्यू हमने मालूम किया 2/2 हमें मिला, बी ए का जो वैल्यू हमने मालूम किया वो 3/3 मिला। तो ये आपस में डिफरेंट मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैन बी डिटरमिन्ड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात नोट करना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का ताल्लुक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से होगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैन बी डिटरमिन्ड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज़ अ स्केलर वैल्यू वेरियस रिप्रेजेंटेशंस आर शोन एज फॉलो। किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो तब हमें मिलता है, यानी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर हम डिटर्मिनेंट मालूम नहीं कर सकते, यानी डिटर्मिनेंट का ताल्लुक हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होगा। इसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट हम जिन सिंबल से ज़ाहिर करते हैं वो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। अब अगर इसको इस तरह हम लिखे तो ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को हम इसी नोटेशन से भी जाहिर कर सकते हैं, इसी सिंबल से। तो डिटर्मिनेंट क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैन बी डिटर्मिन्ड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज़ अ स्केलर वैल्यू वेरियस रिप्रेजेंटेशन आर शोन एज फॉलो।
अब ये देखें डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव लेंगे, यानी दिस प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, दिस प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो ये इसी मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट है।